हेलो 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 व्यूअर्स, कैसे हो सभी के सभी। स्वागत है मेरे इस नए पॉडकास्ट में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इस पॉडकास्ट का, वो वन ऑफ द मेजर टॉपिक हो सकता है जो अभी रिसेंटली जो बहुत बूम पे है, जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस पॉडकास्ट का मेरे ख्याल से ये मैसेज रहेगा मुझे, जो हमारे कमिंग यूथ्स हैं जो कि इन फ्यूचर इन तरह की चीज़ों में इंडल्ज होने वाले हैं या अपना भविष्य बनाने वाले हैं इन सभी चीज़ों में एज अ करियर, तो उनके लिए एज अ गाइडेंस पाथ होने वाला है। ये एक सेशन होने वाला है और हमारी सोसाइटी को एक प्रॉपर मैसेज होने वाला है कि किस तरह से एक सरकारी नौकरी ही एक ऑप्शन नहीं होता है आपके पास। देयर आर मेनी ऑप्शंस अदर देन एक गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें आप एक्सेल कर सकते हैं। एंड उसी में से वन ऑफ द ऑप्शन जो मैं कंसिडर आज करने वाला हूँ वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, जिसके लिए आज हमारे गेस्ट काफ़ी खास हमारे बीच में आए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। हियर इज मयंक एंड हियर इज क्या था, शामरत। शामरत। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नेम है और इनका एक कूल सा नेम भी है। क्या था? सैम। ओके, तो मयंक और सैम, मैं आपको सैम बोलूँ तो कोई दिक्कत नहीं। ओके तो ये फिलहाल यहाँ पे बीआईटी सिंदरी में और काफ़ी एक अच्छा इन्होंने स्टार्टअप प्लान किया जो कि अभी बहुत अच्छे से चल रहा है यहाँ पे बीआईटी सिंदरी में। मैं आपको धीरे धीरे उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि वो अपने आप को आपके सामने इंट्रोड्यूस करे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो यू बोथ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराऊँ। सो मयंक, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो गुड इवनिंग एवरीवन, एंड मेरा नाम मयंक है और मैं कोयला नगर धनबाद से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं बीआईटी सिंदरी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ। मेरा नाम सामराज रौनक मुंडा है। मैं रांची झारखंड से हूँ और मैं अभी बीआईटी सिंदरी में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच परस्यू कर रहा हूँ। ओके, सो गाइज ये दोनों अभी काफ़ी ज़्यादा यंग हैं और इतनी यंग एज में ही इन्होंने स्टार्टअप का प्लान किया और सच पूछो तो बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में आप लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं पढ़ाई के साथ भी, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोग एक्चुअली यहाँ आने के बाद या किसी भी कॉलेज वगैरह लाइफ में जाने के बाद, कॉलेज में किसी भी एडमिशन लेने के बाद लोग सोचते हैं वहाँ के कॉलेज लाइफ को मतलब इस तरह से एंजॉय किया जाए, ये सब किया जाए, वो सब किया जाए। लेकिन इन सभी चीज़ों पर पहले बढ़ने से पहले मुझे ये बताइए कि आप लोग एक दूसरे से मतलब पहले मिले कैसे, ये बताइए मुझे। सो पहले मेरे को एक प्लान था कि मेरे को स्टार्टअप में आगे बढ़ना है, क्योंकि हर लोग को देख रहा था यूट्यूब में, जब जेईई की तैयारी कर रहा था तो देखा कि स्टार्टअप, हर लोग स्टार्टअप कर रहा है। ये आपका स्टार्टिंग से प्लान था? हाँ, स्टार्टिंग से प्लान था कि मेरे को इसमें थोड़ा मन लगता था क्योंकि लोग को कुछ ऐसा करना था जो सोसाइटी को इम्पैक्ट करे, क्योंकि लोग नॉर्मल हर लोग नौकरी करते हैं, उनका फिक्स सैलरी है, बट ऐसा कुछ करना था जो सोसाइटी को इम्पैक्ट करे। तो मेरे दिमाग में ये प्लान पहले से था। हम लोग का ओरिएंटेशन हो रहा था, उसमें बहुत सारे बात हुई थी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो मेरे को ये आइडिया पहले से था और मैं चाहता था कि कुछ ऐसा लोग, क्योंकि आपको एक सपोर्ट भी चाहिए होता है साथ में, तो मेरे को कुछ ऐसे लोग चाहिए था जो मेरा सपोर्ट करे। तो उसके बाद में हमको सैम मिला। सैम मेरा ही हॉस्टल में रहता था, एक्चुअली हम हॉस्टल में रहते हैं, सैम मेरा ही हॉस्टल में रहता था। हाँ, इसी कॉलेज बीआईटी सिंदरी में। और सैम मेरे ही हॉस्टल में रहता था और तो मेरे को नीचे गया और कभी कभी हम लोग में बात होती थी और ये भी इंटरेस्टेड था। तो फिर हम लोग में बात हुई इस रिलेटेड कि कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं। और फिर एक्चुअली ये मेरे पास आया एंटरप्रेन्योरशिप का जो आइडिया था इसको लेके, और ये इसको मैंने पहले जो एंटरप्रेन्योर सेल हुआ था हमारे बीआईटी सिंदरी में, सेल की तरफ से हुआ था, तो वो जो है उसके बाद ये अपना आइडिया पिच किया था, तो वो मैंने देखा था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो वहीं से फिर मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है एंटरप्रेन्योर सेल में। तो फिर मुझे उस वक्त आपको इनका आइडिया पसंद वगैरह आने लगा? इसका आइडिया पसंद आया। ओके, सो आप लोग का इंटरेस्टिंग मतलब स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब आप लोग यहीं पे मिले और यहीं से आप लोगों ने जर्नी अपना चालू किया। अच्छा, ये काफ़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि लोग क्या होते हैं कि स्टार्टिंग में जनरली मैंने जो सुना है वो लोग बोलते हैं कि मैं 10th से या 12th से इस चीज़ पे काम कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा, वो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह की कहानी मैंने सुनी। ये फर्स्ट बार सुना है कि आपने फर्स्ट ईयर में मीट किया और उसके बाद में फर्स्ट ईयर में डिज़ाइन करके उस चीज़ को लॉन्च भी कर दिया। काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। सो इसके लिए मैं आपको प्रेस करूँगा। ओके, मुझे ये बताइए कि जनरली सोसाइटीज़ में देखा जाता है कि स्टार्टअप्स को लेकर, जैसे जो भी स्टार्टअप्स हैं वो टीयर 1 सिटी में, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में लोग, या फिर उससे थोड़ा सा नीचे जो लेवल बोल सकते हैं, यानी कि टीयर 2 के जो सिटीज़ हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो स्टार्टअप्स हैं वहाँ पे ज़्यादा मतलब सक्सेस होने की उनके चांसेस ज़्यादा होती हैं।
जैसे कि एक और चीज एस्पेक्ट है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड ये सब भी बहुत ज़्यादा एक अहम निभाता है, क्योंकि आपको स्टार्टअप करने से पहले आपको कैपिटल इन्वेस्ट करनी होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड कैसा है, ये मुझे बताइए। तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल, जैसे हम लोग भी मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास है। हाँ, जेई क्लियर किया, पापा ने वही बोला कि सीजीपीए मेंटेन करना है, अच्छा सा नौकरी लेना है और उसी से फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि नौकरी लेना है, सेटल हो जाना है, वही इंपॉर्टेंट है। बट जब फर्स्ट ईयर में आए तो ये कुछ ऐसा लगा कि मेंटेन करने के साथ साथ कुछ ऐसा करना है कि लोगों को कुछ बोल सके कि हमें ये भी किया है। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात हुई तो कुछ हम लोगों को पॉकेट मनी मिलता था खाने का, तो उससे थोड़ा थोड़ा बचाया, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में कुछ लगा और ये सब कुछ थोड़ा जितना भी हम लोग के पास पैसा होता था हम लोग दोनों ने मिलके वहीं पे कुछ पैसा मिलाया, कुछ फ्रेंड्स से लिए, फ्रेंड्स ने हमारे हेल्प किया और हम लोग ने फिर ऐसे स्टार्ट किया। अच्छा। सो आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक्चुअली जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ओके। तो मुझे ये था कि मुझे पहले से एंटरप्रेन्योरशिप करना था और जो भी था कि मुझे करना है तो वैसे मुझे बैंक मिला और मैंने फिर स्टार्ट किया। और जैसे होता है कि जैसे फाइनेंशियल का भी जैसे बात हुआ, तो फाइनेंशियल में है कि मेरे दोस्त जो है एक्चुअली ब्रांच दो दोस्त थे, उन्होंने ही मुझे मदद की और जो स्टार्टअप में उन्होंने कहा कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और बस हम लग गए एंटरप्रेन्योरशिप में। अक्सर बहुत जगह पे हेल्प करते हैं, क्योंकि रिश्तेदार कभी मना आपको कर दे चलेगा, लेकिन फ्रेंड्स जिस जगह पे आपको मदद कर देंगे लाइफ में, वो मतलब रिमार्केबल होता है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं उस जगह पे आपको फ्रेंड्स मदद कर देते हैं। तो शायद आपके साथ भी कुछ उसी तरह का किस्सा हुआ है, मुझे लगता है। ओके, तो मुझे ये बताइए आप दोनों कि जैसे 12th में लोग क्या होता है कि खूब एकदम कॉलेज में पूरा घिस कर आते हैं, जेई एडवांस और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वो सब घिस के आते हैं, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करते हैं। उसके बाद कॉलेज में आने के बाद आप लोग फर्स्ट ईयर से इन चीज़ों पे लग गए, क्या आपको मोटिवेट करता है, क्या मोटिवेशन था आपके पीछे? हम लोग ने भी जेई क्लियर किया और उतना ही पढ़ा। और इन्जॉयमेंट की बात आती है तो मेरे को लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ ऐसा फ्री टाइम और बैकग्राउंड टाइम में हम लोग बहुत मिलता है जब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने वही सोचा कि कुछ ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि एक लोकेलिटी भी मैटर करता है, लोकेशन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं और हम लोग यहाँ पे अगर करते हैं तो इम्पैक्ट होगा। अगर रेवेन्यू कुछ आया नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, बट हम लोग को एक्सपीरियंस मिलेगा एटलीस्ट, जहाँ से हम लोग कुछ सीख सकते हैं और आगे कर सकते हैं। और इन्जॉयमेंट की बात आए तो अभी भी हम लोग वो चीज़ मेंटेन भी कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी मेंटेन कर रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा ये था कि हमें पढ़ने के साथ साथ कुछ करना भी है, तो हमारा वो साइड हसल हमने करते कि हमने पहले से भी और भी काफ़ी कुछ चीज़ें ट्राई की। तो फिर हमारा ये था कि हमें स्टार्ट करना है और कुछ मतलब उसको एक अलग टाइम हमें देना है। तो फिर भी आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है इन चीज़ों के बारे में? क्योंकि कॉलेज में आने के बाद काफ़ी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलने लगती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये हो रही हैं, क्लब्स वगैरह, अपना ओरिएंटेशन वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी कुछ हो रहा होता है एक समय पे एक कॉलेज में। तो आपको क्या ऐसी चीज़ मोटिवेट करता रहा कि आप इस फील्ड में कूदे, मतलब कि हाँ कि मुझे क्या बोलते हैं, कुछ बिजनेस वगैरह सेटल करना है या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ना है, इस तरह की चीज़ों में बताइए। मेरा एक ही मोटिवेशन था कि शुरू से लोग जैसे पापा ने बोला था कि ये चीज़ हर लोग करना है, जॉब ले लो, वो चीज़ परफेक्ट है। बट मेरे को ऐसा लगता था कि जॉब सिक्योरिटी के बाद वो आप टाइम बाउंड हो जाते हैं कि आपको 9 से 5 जॉब करना है, आपके पास सैलरी आ रहा है और वहाँ पे बाउंड हो गया। बट ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे मेरे को लगता है कि हम अब जितना मेहनत आगे करते जाएंगे और उतना ग्रोथ होते जाएगा, और जो एटलीस्ट मैटर करता है लास्ट में मनी भी वहाँ से आता है। तो वह मेरे को इम्पेक्ट किया। और दूसरा ये चीज़ था कि ऐसा कुछ अभी करना था नॉर्मल, हर यूट्यूब पे भी हम लोग देखते थे बहुत सारे सर्च है और जो भी है वो बहुत ऐसा चीज़ कर रहे हैं अर्ली एज में, तो मेरे को लगा जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं और ट्राई करने में क्या जाता है। ओके, कमिंग ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आप सभी के टी शर्ट पे ऐसे चमक रहा है आपका मेहनत, ग्राहक, तो मुझे ग्राहक के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को समझाइए, क्या है ये? एक्चुअली ग्राहक हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसपे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे फूड, ग्रोसरीज और स्टेशनरी प्रोडक्ट, जो कि अभी हमारा कॉलेज जो हम कवर कर रहे हैं, फिर हम इसको और एक्सटेंड कर रहे हैं जिससे कि हम और लोगों को प्रोवाइड कर सकें, लोकेलिटीज़ को प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि और जो भी है Tier 3 सिटीज़ में हमारा वो सर्विस पहुँच सके। अच्छा। और जैसे कि अभी हम और भी ऐसे प्लेटफॉर्म है और भी ऐसी कंपनीज है लाइक जेप्टो हो गई, ब्लिंकिट हो गई, ये अभी दिल्ली, मुंबई या मेट्रो सिटीज़ में ये चीज़ कवर कर रही है। बट यहाँ पे हमारा जो Tier
3 सिटीज़ है, लाइक धनबाद हो गया, और बहुत ऐसा चीज़ जो है जो वहाँ पे छूट जा रहा है। एक्चुअली जब हम लोग में कोरोना हुआ था तो एक्चुअली हमारे भैया एक बाहर रहते हैं, उन्होंने बोला कि हमने बाहर से सामान मंगा लिया, तो हम लोग ने सोचा कि जब वो मंगा सकते हैं, हम लोग के पास ऐसा सुविधा नहीं है, फ्लिपकार्ट हम लोग में चलता है, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करो। तो वो मेरे चीज़ ऐसा लगा कि अगर यहाँ पे अगर लोकेलिटी से कुछ चीज़ कनेक्टेड रहा तो यहाँ से मैं ऑर्डर कर सकूँ, वो चीज़ आ जाए, तो वो चीज़ एक बेटर मेंटेन करता। तो वहाँ से हम लोग ने ग्राहक चालू किया, और ग्राहक में जो भी नॉर्मल अभी डे यूजेस हो गए, फूड हो गया, स्टेशनरीज हो गया, ग्रोसरी हो गया, नॉर्मल मेडिसिन हो गया, वो और धीरे धीरे हम और चाह रहे हैं कि इसको और इंक्लूड करें, और जितना भी ज़्यादा लोकेलिटी से कनेक्ट करें और लोकल पीपल को डिलीवर करें, वो चीज़ ज़्यादा बेटर हो सके। ओके, सो मयंक, मैं इस बारे में भी जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ, क्योंकि जो आपने नाम रखा है ग्राहक, बहुत ज़्यादा यूनिक नेम है। ऐसे देखा जाए तो काफ़ी सारे हमने ब्रांड्स के नाम सुने हैं, लेकिन ग्राहक एक बहुत ज़्यादा यूनिक नेम है। इसके पीछे क्या स्टोरी है? तो इसके पीछे ये स्टोरी है कि BIT में हमारे कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप का सेल हो रहा था। हाँ, उसमें सब लोग ने पार्टिसिपेट किया था, ऑलमोस्ट 20-25 बहुत लोग ने पार्टिसिपेट किया था। तो हम लोग 3 रूममेट थे, तो हम लोग ने भी सोचा कि हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, PPT बनाएंगे। बट हम लोग फिर तीनों डिस्कशन कर रहे थे कि एक्चुअली नाम क्या रखना है। तो हम लोग में डिस्कशन हुआ कि जैसे फ्लिपकार्ट है, ऐसे वो कुछ इंग्लिश टाइप का नेम रखते हैं, फैसिनेटिंग भी लगेगा। बट जब हम लोग ने नाम किया तो हम लोग रैंडमली ट्राई कर रहे थे, और हम लोग ट्राई करे कि कुछ ऐसा रिलेट करते हैं जो कस्टमर लोग से भी रिलेट कर सके, और जो नॉर्मल हम लोग के कल्चर से भी हो। तो हम लोग ने एक वर्ड ऐसा लगा ग्राहक, जो लोग को भी टच कर सके और हार्ट में भी लग सके कि हाँ ये हम लोग के लिए है। अच्छा, और हम लोग के लिए बना है। का हिंदी ग्राहक। अच्छा, हाँ, ये भी बात आपने बहुत दिमाग आपने लगाया है। ओके, मुझे ये बताइए कि जैसे जनरली जैसे मैं आया था जब यहाँ कॉलेज में, तो मैं कॉलेज को घूमने में रह गया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे घूमना था कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। आप लोग भी आए होंगे डे 1 से स्टार्ट अगर करें तो उस वक्त आप लोग को ये कैसे आइडिया स्ट्राइक किया कि मुझे इस काम को करना है, जैसे इसी डोमेन में काम करना है? क्योंकि देयर आर वेरियस ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं, आप कई सारे ऑप्शंस में जा सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, लेकिन इसी डोमेन में क्यों? सो इसमें वही मैंने आपको जैसे बताया कि जब कोरोना हो गया था तो ये चीज़ प्रॉब्लम पहले ही स्ट्राइक की थी कि लोकल मार्केट सब बंद हो गए थे। हाँ, और हर एक चीज़ ऑनलाइन होना चालू हो गया था। वहाँ से जो ऑनलाइन का बूम हुआ वो स्टार्ट हुआ, और ऐसा हम लोगों ने कुछ लगा कि कुछ ऑनलाइन करते हैं, वो ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि आने वाला टाइम में ऑनलाइन एक बहुत बड़ा बूम होने वाला है। तो सबसे पहले ये आइडिया स्ट्राइक किसको किया था? ये एक्चुअली मेरे को ही स्ट्राइक किया था। ये आइडिया कि हम ये कुछ ऐसा बना सकते हैं जो लोकल मार्केट को कनेक्ट कर सके। और आपके साथ आप अगर कुछ आपको डाउट हो गया, एक्चुअली क्या होता है जब आप लोग फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं तो कस्टमर केयर हो गया, वहाँ पे फ़ोन करो तो फिर उसका रिटर्न प्रोसेस होता है। हम लोग में अभी ऐप में ये चीज़ ला दे रहे हैं कि हर शॉप का अलग अलग ID रहता है, वहाँ से आपको बिल आएगा, रिटर्न आपको 1 दिन के अंदर आपको रिटर्न भी हो जाएगा अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट हुआ। क्या बात है। तो वो चीज़ मतलब मैं घड़ी मंगाऊंगा तो मुझे 1 दिन में रिटर्न वगैरह हो जाएगा। अगर घड़ी जैसे आपको, आप जैसे वॉच की बात की, तो आपने जैसे कि वॉच ऑर्डर किया, आपको 3 घंटे के बाद वॉच आ गया, आपने खोल के देखा कुछ डिफेक्ट लगा, अगर आपने थोड़ा सा कंप्लेंट किया उस सेम डे आपको रिटर्न हो जाएगा वो चीज़। कमाल का बात है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। आप बताइए किस तरह से? एक्चुअली हमारा ये था कि एंटरप्रेन्योर जो है वो हमें करना था, तो एक्चुअली हम वहीं से स्टार्ट किए, और हमें ये था कि हम जो है मतलब साइड हसल भी से आपको बताया हमने कर रहा था। और ये था कि मतलब कुछ स्टार्ट करना है, तो फिर वहीं से बस ये आइडिया आया कि नहीं, अब जो हमारा ये था कि जो अभी इंडस्ट्रियल एज जो है हमारा वो चला गया, अब जो आने वाला है वो इंफॉर्मेशन एज है, और वो इंफॉर्मेशन एज चल रहा है। तो इंफॉर्मेशन एज में एक्चुअली जो अभी बूमिंग पे है वो ई-कॉमर्स है। ई-कॉमर्स है, तो हमारा ये था कि जो जोमेटोज वगैरह जो भी आ रहे हैं वो एक्चुअली अर्बन सिटीज, Tier 1 सिटीज जो जिनको बोलते हैं, उनको वो एक्चुअली ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे वो ज़्यादा चल रहे हैं। तो वहाँ पे चल रहे, तो Tier 3 सिटीज का क्या? Tier 3 सिटीज का क्या? तो वहाँ से हमारा आइडिया कि नहीं, हमें Tier 3 सिटीज में भी इसको पहुँचाना है, और जो लोकल मार्केट्स है उनको कनेक्ट करना है, और उन्हें भी हम ग्रोथ, मतलब इंडिया जो ग्रोथ कर रहा है हम उनको भी साथ लेंगे। ओके, होप कि आपका ये आइडिया थोड़ा सक्सेसफुल रहा है। और हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला कि जैसे जो भी Tier 3 सिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़, ऐसे काफ़ी टाइप्स के फैसिलिटीज़ है जो कि अभी भी उन लोग तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहे हैं, और इससे सभी लोग एग्री करेंगे। मुझे आप लोग ये बताइए, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आपकी ये जो जर्नी है स्टार्टिंग से अब तक की,
वो कैसी रही है आपकी जो ग्राहक आपने बनाया है साइट, उसका मतलब जर्नी मुझे समझाइए स्टार्टिंग से अब तक का। हम लोग ने स्टार्ट किया था, जैसे आपको बताया कि हम लोग में एंटरप्रेन्योर सेल हो रहा था, हाँ। तो वहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया। फिर ये हम लोग बीच में रुक गए क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम हो गया, ये हो गया, तो बीच में थोड़ा ये चीज़ कम हो गया। ठीक है। बट उसके बाद आता है गर्मी छुट्टी। हाँ। गर्मी छुट्टी 1 महीना का गैप था, एग्ज़ाम नहीं था, तो हम और सैम दोनों ने मिलकर ये चीज़ सोचा कि अब इसको स्टार्ट कैसे करना है। हम लोग ने ये एक बैकग्राउंड होता है कि अब हम लोग को वेबसाइट बनाना होगा, ऐप बनाना होगा। अब उसके लिए कोडिंग सबको आता नहीं है। हाँ, ये भी बात। तब उसके लिए क्या किया जाए। मैं इसमें आने वाला था कि कोडिंग तो एक्चुअली सबको आता है, कोडिंग लेकिन आपने सीखा कैसे ये सब, हाँ मुझे पूरा बताइए। हाँ, तो एक्चुअली कोडिंग वो प्रॉब्लम हो गया, अब कोडिंग कैसे करें। हाँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया HTML। ओके। HTML स्टार्ट किया, 15 डेज HTML CSS किया, बट समझ गया कि सब चीज़ हर लोग मैनेज नहीं कर पाता है। हाँ करेक्ट। तो उसके बाद हम लोग ने स्ट्राइक किया कि ऐसे क्या प्लेटफॉर्म है हाँ। जिसपे हम लोग कुछ अगर अमाउंट दे तो वो हम लोग को पूरा वेबसाइट बना के अच्छा, देते, बना के देते। हाँ। बना के देते। तो हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट करना चालू किया, तो उन्होंने हम लोग का वेबसाइट बनाया। फिर हम लोग में बात हो गया, जब हम लोग का गर्मी छुट्टी खत्म हो गया, अब हम लोग के पास वेबसाइट तो था, बट शॉप से कैसे कनेक्ट करना है। हाँ। फिर हम लोग ने स्टार्ट किया कि हम लोग शॉप से बात करना चालू किया, शॉप से हम लोग ने बात किया। स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का सफ़र बहुत हार्ड रहा था क्योंकि उसमें हम लोग बस स्ट्रगल कर रहे थे, हो हम लोग का कुछ नहीं रहा था। हाँ, बात तो है। हम लोग बस स्ट्रगल कर रहे थे, हो रहा था, शॉप से बात हो रहा था, किसी से बात हुई नहीं हुई, वो दिक्कत हुआ। हाँ। और अभी ऐसा है कि हम लोग में एक 3 टीम है और अभी हम लोग और टीम एक्सटेंड कर रहे हैं। हम लोग को अभी भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, जितना ऑर्डर आता है हम लोग मैनेज नहीं कर पाते अरे हैं। वाह। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं किसको और एक्सपेंड करें। हाँ। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र में यही है कि शुरू में आइडियाज़ तो सबको आते हैं, हाँ। तो बट इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग कर पाते ये हैं। बात आपने बिल्कुल सही बोली कि मतलब ऐसे मेरे भी बैचमेट्स बहुत ऐसे हैं, स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ उन लोग को भी क्लिक किए थे, बहुत अच्छे वो भी बहुत अच्छे आइडियाज़ क्लिक किए थे, लेकिन उनको इस तरह बोलते हैं ना कि एक दिमाग में होता है और उसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है, करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हाँ, तो कुछ इसी तरह का इशू हुआ कि दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा इस तरह के आइडियाज़ वगैरह पिच तो किए, लेकिन उन पे काम कोई नहीं कर पाया। पर आपने किया, बहुत अच्छा लगा मैं सुन के इस बात को। और इसी की बदौलत है कि आज आपका ऐप जो है या साइट जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। मैं खुद उससे यूज़ करता हूँ काफ़ी ज़्यादा, और मैं बता दूँ कि गर्ल्स को खास करके काफ़ी ज़्यादा इससे मतलब ऐसे मतलब प्रॉफिट मतलब उन लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि वो लोग मतलब ऐसे ऑफ नहीं करना चाहते, मतलब हर बार बाहर नहीं जाना चाहते ऐसे धूप में, या फिर ऐसे जाने के लिए उन लोगों का अलाउड भी नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते होंगे कि मतलब ऐसे करते ही है कि आपके साइट से जो भी ग्रोसरी वगैरह है वो ऑर्डर कर लेते हैं वो लोग, और उनको इंस्टेंटली डिलीवर हो जाता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को बेनिफिशियल हुआ है। एक चीज़ मैंने पॉइंट देखा है ये। ओके, तो ये आपका जर्नी रहा। मैं वर्किंग मॉडल आपका पूछना चाहूँगा इस बिजनेस का, मतलब आखिर ये जो आपने सेटअप किया है या आखिर वर्क किस तरह से करता है। मैं थोड़ा टेक्निकल साइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि हाउ डज इट वर्क्स, किस तरह से एक्चुअली हमने सबसे पहले इसमें एक्चुअली हमने एक सोर्स जो हम बताएंगे थर्ड पार्टी जो हम लोग ई कॉमर्स के लिए स्टार्ट किए हैं, उस पर हम लोगों ने कोड सोर्स किया जो कि गिटहब वगैरह पे हमें मिला। ओके। और वहाँ से हमने फिर एक वेबसाइट जनरेट किया, और वेबसाइट जो हमारा grahak.shop है वो चलता है एक्चुअली, गूगल पे हमारा अपलोडेड है और वो हमारा चल रहा है अभी। और वहाँ से हमें एक्चुअली वेबसाइट अभी चल रहा है, और हमने एक्चुअली अभी जो है ऐप भी उसका लॉन्च किया है, जो कि हम वेबसाइट को ही कस्टमाइज करके फिर उस पे एंड्रॉयड जो ऐप है उसको हमने पब्लिश किया है। ओके 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 ओके। और ये वर्क किस तरह से कर रहा है, मुझे ये जानना है। तो हम लोग का वेबसाइट कुछ ऐसा है grahak.shop, कि वहाँ पे अगर आप जाएंगे जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट और व्हाट्सएप, आपको हर एक ऑप्शन और कैटेगरीज दिखेगा। जैसे कि आपको स्नैक्स का कैटेगरीज दिखेगा, फूड का दिखेगा, स्टेशनरी का दिखेगा, केक हो गया, हर एक चीज़ होता है। उसमें आप ऑर्डर प्लेस कीजिएगा, ऐड टू कार्ट, वहाँ पे क्वांटिटी रहेगा, आप क्वांटिटी में जाके उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कितना भी क्वांटिटी। क्या क्या चीज़ हम लोग मंगा सकते हैं उससे, मतलब ऐसा एक रफ आइडिया बताया जाए। उससे आप स्नैक्स हो गया, शाम का नाश्ता, और खाना, आप ग्रोसरीज लाइक जो राशन का सामान होता है, अच्छा, सरफ हो गया या जो भी हो गया उस टाइप का चीज़ हो गया, आप केक मंगा सकते हैं, आप स्टेशनरी का सामान मंगा सकते हैं। ये सब चीज़ अभी हम ऐड किया, और अभी हम लोग लेटेस्ट मेडिसिन भी ऐड करने वाले हैं। स्नैक्स, स्टेशनरी और मेडिसिन। ओके, मेडिसिन में तो काफ़ी ज़्यादा
प्रॉफिट मार्जिन वगैरह उस पर भी काफी ज्यादा है। हाँ, थोड़ा खुल के बताइए इसको। तो हमने ने ये स्टार्ट किया और वहाँ से आप क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते हैं जितना भी आपको ऑर्डर करना रहता है। एक्चुअली फूड और स्नैक्स का इंस्टेंट डिलीवरी होता है, केक का भी इंस्टेंट होता है, क्योंकि जब वो लोगों को भूख लगती है वो लोग ऑर्डर करते हैं। बट जो स्टेशनरी और ग्रोसरी है उसके लिए हम लोग का टाइम लिमिट है कि वो एक दिन में 2 बार डिलीवर होता है। आपने अगर सुबह ऑर्डर किया तो आपको आफ्टरनून टाइम में हो जाएगा, और आफ्टरनून के बाद किया तो आपको नाइट के टाइम पे वो चीज़ डिलीवर हो जाएगा। ओके, सो कितना टाइम लगता है ये डिलीवरी टाइम ऐसे अप्रॉक्स? एक्चुअली हमारा जो टाइमिंग है वो एक्चुअली 30 मिनट्स। अच्छा, मैक्सिमम। हाँ, 30 मिनट्स मैक्सिमम हमारा जाता है फूड पे। ओके 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 ओके। सो दिस इज हाउ देयर ऐप वर्क्स। सो आपने ऐप वगैरह सारा चीज़ पब्लिश कर दिया। मैंने एक्चुअली आपका जब मार्केटिंग आप कर रहे थे तो उस वक्त मैंने देखा था कि आपके QR कोड्स जो थे वो हर जगह पे लगे हुए थे, तो वहाँ से मुझे पता चला कि अच्छा कुछ ग्राहक ऐप आपने डिज़ाइन किया है। सो उससे मुझे खबर पता चला कि अच्छा क्या बोलते हैं, रिसेंटली कुछ यंगस्टर्स ने ऐसा कुछ डिज़ाइन किया। बहुत खुशी हुआ मुझे, क्योंकि ऐसे सुनने में तो जनरली आता नहीं है। लोग इधर उधर की बातों में या इधर उधर के कामों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे कुछ ही जैसे बोलते हैं ना कि कोयले के खान में हीरो को ही तराशा जाता है, तो उसी तरीके से दोस्तों हम भी लाए थे कोयले के खान से 2 हमारे हीरे। तो अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे इसके मार्केटिंग टेक्निक एंड स्ट्रेटजी के, जिसमें हमारे साथ इनके एक और पार्टनर जो कि जितना भी मार्केटिंग होता है उससे रिलेटेड आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशंस आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। तो चेकआउट कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट को। तब तक मिलते हैं नए टॉपिक पे। वीडियो रहेगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। स्टे ट्यून्ड टू आवर नेक्स्ट वीडियो।